हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग ये वाले स्ट्रक्चर को देखेंगे, इस वाक्य को देखेंगे कैसे बनेगा, सब हम लोग यहाँ पे अच्छे से समझेंगे ताकि ना कभी भी आपको बनाना होगा इस स्ट्रक्चर पे ऐसे ऐसे सेंटेंस को, तो आपको मतलब ज्यादा सोचे बिना एकदम आप बना दो कि हाँ भाई मेरे को पता है इस स्ट्रक्चर को कैसे बनाना है। क्लियर है? क्योंकि देखिए ये स्ट्रक्चर जो है ना, अब सोचिए आप टेंस से बना दें तो बनना नहीं है, मॉडल से बना दे बनना नहीं है, एक्टिव पैसिव से बना दे बनना नहीं है। बनेगा क्या? इसका एक अपना स्ट्रक्चर जो फॉलो करता है। इस तरह का सेंटेंस को मैं बोल रहा हूँ। कैसा है सेंटेंस देखते हैं। देखिए सेंटेंस पहले देखते हैं, उसके बाद हिंट देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा। देखिए सेंटेंस है विकास पढ़ता ही रहता है। ठीक है, ये जो विकास है ना, ये क्या है? पढ़ता ही रहता है। अब एक और सेंटेंस देखते हैं, वाक्य आप सोते ही रहते हो। ठीक है, तो इसको बनाने का बोल रहे हैं, इस तरह के वाक्य को बनाने का कुछ तो रूल होना चाहिए। आप इसको तो टेंस से बना नहीं सकते हो, मॉडल से बना नहीं सकते हो, सब अपने ही किसी पर्टिकुलर चीज को ना फॉलो करेगा। तो इसका भी स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए कैसे बनाते हैं। चलिए देखते हैं क्या है स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। इंडिकेशन देखते हैं, ता है, ती है, ते है। ठीक है, ता है, ती है, ते है, प्लस ही है, प्लस रहता है, रहती है, रहते, कुछ भी आ जाएगा। ये तीन तो रहेंगे ही, मतलब ये दो ता है ती है में से कोई भी एक पर्टिकुलर इसमें से जो भी सेंटेंस में होगा ये रहेगा ही रहेगा। वहां पे एम्फेसाइज कर रहा है उस काम को कि हाँ मैं उस काम को करता ही रहता हूँ। ये ही जो लगा ना, तो वहां पे फोर्स हो गया, एम्फेसाइज हो रहा सेंटेंस पे। उस सेंस के लिए यूनिक बन जा रहा, अलग बन जा रहा। ठीक है, वाक्य। अब ये ता है ती है ते है रहता है ना, ये मतलब आपका तो है भी आ सकता है, ती है जैसे, तो मैंने बता दिया। ठीक है, अब देखिए स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर हम लोगों का क्या है? स्ट्रक्चर हमेशा क्या, पहले सब्जेक्ट को तो फॉलो करता ही है। सेम वहाँ यहाँ पे भी ये सब्जेक्ट रहेगा पहले, फिर डू और डज रहेगा। सब्जेक्ट के बाद डू एंड डज आ जाएगा, फिर नथिंग आ जाएगा, नथिंग के बाद प्लस आ जाएगा, प्लस बट आ जाएगा, उसके बाद वी वन आ जाएगा। वी वन आने का रीजन है कि यहाँ पे डू डज आ गया ना, इसी की वजह से वर्ब का बेस फॉर्म लगेगा जो कि वी वन होता है। ठीक है, कोई भी अपना वर्ब जो होता है ना, वो बेस फॉर्म में वी वन फॉर्म में ही रहता है। तो अब इसको बनाते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो। देखिए विकास पढ़ता ही रहता है। अब मैंने क्या बोला था कि ये जो ता है ती है, इनमें से कोई पर्टिकुलर आएगा ही, और ये ही तो रहेगा ही रहेगा। और रहता है रहती है कुछ भी फिर आ सकता है। तो यहाँ पे क्या आया? रहता है आया। लेकिन विकास पढ़ता, अब ये पढ़ता में से जो है ना, ता, देखिए पढ़ता क्या है, यहाँ पे ता, यहाँ पे है ना पढ़ता ही रहता है। तो ये ता तो प्रेजेंट को मतलब प्रेजेंट टेंस को भी आइडेंटिफाई करवा रहा है, बता रहा कि हाँ भाई मैं प्रेजेंट से ही बिलोंग करता हूँ। ठीक है, तो ता, अब ये ही जो है ना, ये फोर्स कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है सेंटेंस पे, ये यूनिक बना रहा है। ठीक है, इस वाक्य को किससे? टेंस से, मॉडल से। तो विकास पढ़ता ही रहता है, ऐसे वाले सेंटेंस में आपको ही आएगा ही आएगा। ठीक है, और ये ता भी रहेगा, ती रहेंगे, ते तो रहेंगे, ये और ये आएगा ही आएगा। ठीक है, तो देखिए विकास पढ़ता ही रहता है। तो अब इसको बनाएंगे क्या? इसमें से ये मेरा विकास सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट कैसे है, मैंने तो बहुत सारे अपने वीडियो में बोल रखा है। जो एक्शन जिसके द्वारा हो रहा होगा, मतलब कोई इंसान होगा, जो भी होगा, उसके द्वारा ना कोई काम होता है, जिसके द्वारा काम होता है ना, एक्शन होता है, वो सब्जेक्ट होता है। तो ये विकास के द्वारा क्या काम हो रहा है? पढ़ते ही रहता है। पढ़ने का काम किसके द्वारा हो रहा है? विकास के द्वारा। तो यहाँ पे विकास हम लोग क्या, सब्जेक्ट आ जाएगा, क्योंकि उसके द्वारा पढ़ाई किया जा रहा। पढ़ाई करना क्या है? काम है ना। आपको कोई बोलेगा भाई जाओ आके काम कर दो, जाओ पढ़ ले भाई, पढ़ोगे आप या नहीं पढ़ोगे? ठीक है, तो आप डिसाइड करोगे, उसके बाद आप बोलोगे कि भाई हाँ मैं पढ़ूंगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? पढ़ने का काम करने जा रहे हो। तो यहाँ पे वही विकास भी कर रहा है, विकास पढ़ता ही रहता है। तो विकास यहाँ सब्जेक्ट है। तो पहले एक स्ट्रक्चर में हम लोग क्या बोल रहे थे, स्ट्रक्चर के नाम स्टेप वाइज चलेंगे ना, सेंटेंस वाक्य अपना बन जाएगा। देखिए सब्जेक्ट पहले बोला, सब्जेक्ट हम लोगों ने विकास लिख दिया। क्लियर है? अब क्या था? डू और डज बोल रहा लिखने के लिए। तो ये डू और डज जो है ना, देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है प्लूरल एंड सिंगुलर। तो प्लूरल में आपका ना डू आता है। डू किस किस के साथ आएगा? देखिए आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, डबल नेम के साथ। बेसिकली होता क्या है ना, प्लूरल को ना एक से ज्यादा में काउंट करते हैं। अब आई तो मैं के लिए होता है, तो आई ऐसा है कि आई फॉलो डू को ही करेगा। लेकिन यू, आप, आपके साथ भी कुछ, मतलब ये बताता है कि हाँ आप ग्रुप में हो, ऐसे वाले सेंस में। तो यू, वी, दे, डबल नेम। ठीक है, यहाँ इसको प्लूरल में काउंट करते हैं, प्लूरल के साथ डू आएगा। सिंगुलर में क्या है? डज। अब डज में क्या लगेगा? ही लगेगा, इट लगेगा, ही लगेगा, सी लगेगा, एंड सिंगल नेम। ठीक है,
कोई भी एक नाम को लगा के बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या था, विकास एक नाम में आ रहा है ना, सिंगल नेम है। यहाँ क्या डबल नेम है प्लूरल में, तो यहाँ विकास क्या सिंगल नेम में, तो सिंगल नेम में विकास हमने लिया। अब विकास सिंगल नेम में आया तो उसके बाद क्या फॉलो करेगा, यहाँ से डस फॉलो करेगा, डस लिखा हुआ ना, यहाँ से डस पिक कर लेंगे, ठीक है। तो ये और इसका काम हो गया, विकास डज। अब क्या है ना कि नथिंग बट आ रहा है, ये नथिंग बट ता ही रहता है के सेंस में आ गया, कोई भी काम को करता ही रहता है, सोता ही रहता है, खेलता ही रहता है, ये ता ही के लिए नथिंग बट आ जाएगा। तो इसको भी, इसको तो कोई भी सेंटेंस में सिंगुलर हो प्लूरल हो जो भी हो, आपको नथिंग बट लगाना है जब भी आपका ऐसा सेंटेंस आ रहा है। तो विकास डज नथिंग बट, यहाँ तक क्लियर हम लोग हो गया ना, सेंटेंस तो बन गया, स्ट्रक्चर के हिसाब से चलिएगा ना आपको सेंटेंस इजीली बनेगा। अब एक चीज बचा सिर्फ, वो क्या, एक्शन लगाना है। अब विकास के द्वारा क्या काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है। तो विकास डज नथिंग, यहाँ तक तो हो गया था। अब पढ़ना का क्या होता है, रीड होता है ना, बेस फॉर्म है रीड, बस बेस फॉर्म लगाना भी है, रीड लिख लेंगे। तो विकास डज नथिंग बट रीड, क्लियर है, हो गया, कितने अच्छे से मैंने बता दिया ना। विकास डज नथिंग बट रीड। एक और देख लेते हैं वाक्य को, ताकि और शायद अच्छे से कहीं पे कुछ कमी रहा हो, क्लियर हो जाए। आप सोते ही रहते हो, अब देखिए ते आया ना यहाँ पे, तो है, कुछ भी आ जाएगा यहाँ भी, तो एक एम्फेसाइज वे में रहता है, सोते ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या, सब्जेक्ट निकालना, सब्जेक्ट आपको कैसे निकालना पता है, जिसके द्वारा काम होता है। तो यहाँ पे काम किसे, आप सोते ही रहते हैं, आप जो है ना, आपको मतलब सो रहे हैं, आप सोते ही रहते हैं बताया जा रहा है। तो आप सोते ही रहते हैं, आप मेरा सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट मैंने दिया, सब्जेक्ट, अब ये सब्जेक्ट यू है, जो यू इसमें है ना, किसमें है, डू, डू के साथ क्या फॉलो कर रहा है, आई यू वी दे एंड डबल नेम। तो यहाँ पे आप है, आप में क्या, यहाँ डू यू लिया, यू किस में आ रहा है, डू में आ रहा है, मतलब प्लूरल में है तो यू के साथ डू फॉलो होगा, यू लिया, यू के साथ डू मैंने लगा दिया, इसका काम हो गया। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या बोल रहा हूँ, उसके बाद नथिंग बट लगाना, नथिंग बट लगा दिया किसके लिए, ता ही, तो ही, ते ही, ऐसे करके आता है। तो नथिंग बट लगा दिया, उसके बाद क्या, सोते, सोना क्या है, स्लीप है, स्लीप क्या बेस फॉर्म है, वी1 लगाना बेस फॉर्म, यू डू नथिंग बट स्लीप, क्लियर है, कितना इजीली बन गया ना। सारा मैंने लिख दिया है, प्लूरल सिंगुलर कहाँ पे, डू डज यूज करना, सब्जेक्ट कैसे खोजना है, यहाँ तक आपको एकदम ऐसे बना, एकदम इजी वे में बन जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अभी भी कोई डाउट होगा आप पूछ सकते हैं।